आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? अभी अभी मृत्यलोक में अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के आश्रम पर गया था। दाल और टिक्कर का इतना सुंदर प्रसाद था, इतना सुंदर प्रसाद था, ऐसा लग रहा था कि तीनों लोगों का स्वाद इसी प्रसाद में आ गया हूं। अच्छा, कारण? बोले सती अनसुईया सतीत्व का पालन करती है, पातिव्रत धर्म का पालन करती है, इसलिए उसके हाथ में स्वाद है। तो क्या मैं सती नहीं? नारद जी बोले आप तो सती अनसुईया की पैर के धूल के बराबर हो ना। अच्छा, भगवान तो कहते थे कि देवी लक्ष्मी तुमसे बड़ा कोई सती नहीं। अच्छा, प्रभु को आने दो, उन्हीं के आगे इस बात का फैसला होगा। आज नारद जी को इस प्रकार की बातों में मैया ने कहा, नारद जी ने कहा मैया तुम जानो और भगवान जाने। उठाया बीड़ा और चले गए और जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचे। जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे और अपनी मैया ब्रह्माणी से भी इसी प्रकार की आग लगा दी। आज तीनों देवता मैया सती अनसुईया की सुंदर परीक्षा करने के लिए चले। एक तरफ से भगवान भोलेनाथ चले जा रहे हैं, एक तरफ से मेरे प्रभु चले आ रहे हैं और दूसरी तरफ से ब्रह्मा जी चले आ रहे हैं। भगवान ने भगवान भोलेनाथ को देख करके प्रणाम किया कि प्रभु कैलाश पर भजन करने वाले आज कहां? बोले नारद जी गए थे, कछु कह के आए हमारे घर। तब तक ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि बाबा तुम कहां? बोले भाई हमारा बेटा नारद पता नहीं क्या कह के आया है। ब्रह्मा जी ने कहा जो खास अपने बाप को नहीं छोड़ सकता वह तुम्हें काय को छोड़ भी जाओ। भगवान भोले शंकर ने कहा कि प्रभु चिंता करने की कोई बात नहीं है, बीमारी एक ही है। तुम्हें निमोनिया है तो हमें डबल निमोनिया, एक ही बीमारी। आज जैसे ही पहुंचे अलग जगा दिया। देवी अनसुईया भिक्षाम देवी भिक्षाम देवी। मैया अनसुईया दौड़ी दौड़ी गई, भिक्षा लेकर के आई। जैसे ही भिक्षा को लेकर के आई, भिक्षा को देना चाहती है, तब तक तीनों देवता एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण किए थे। उन्होंने कहा कि देवी अनसुईया यदि भिक्षा को देना चाहती हो तो निर्वस्त्र होकर के मुझे भिक्षा दो, तभी मैं भिक्षा को ग्रहण करूंगा। सती अनसुईया ने देखा, अरे ये तीनों महात्मा कौन है, तीनों ब्राह्मण कौन है? हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया कि मैंने मनसा वाचा कर्मणा से यदि मेरे अपने पति की सेवा को किया हो तो मुझे ज्ञात हो जाए तीनों कौन है। देखा, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मेरी परीक्षा करने के लिए आए। तेरा हाथ में जल लिया, मैंने मनसा वाचा कर्मणा से यदि अपने पति की सेवा को किया हो तो ये तीनों बालक, तीनों ब्राह्मण छोटे छोटे 6 महीने के बालक हो जाए। जैसे ही जल को छोड़ा, आज तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीने के छोटे छोटे बालक बन गए। जैसे ही अत्रि ऋषि को पता चला, अरे हमारे आश्रम पर रोने की आवाज कहां से? दौड़े दौड़े आए, अरे देवी ये 3 बालक कैसे? मैया ने सारी बात बताई। अत्रि ऋषि ने कहा, देवी अनसुईया ये महिलाओं के एक बालक हो जाता है, उस बालक का पालन पोषण करने में इनको कितनी परेशानी होती है, और तुमने तो 3 बालक बना लिए।
मैया अनसुईया ने कहा, स्वामी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम तो तीनों बालकों के लिए सुंदर 3 पालना लेकर के आओ, तीनों बालकों के लिए सुंदर पालना डालेंगे और तीनों बालकों को उसमें लालना बना करके बड़े सुंदर स्वरूप से झुलाएंगे। जब इनको भूख लगेगी तो एक एक लड्डू दे दिया करेंगे। आज सती अनुसुईया के आश्रम पर तीनों देवता लालना बन करके पालना में झूल रहे, बड़ा आनंद आ रहा। पलना में ललना झुलावे, पलना में ललना झुलावे, अनसुईया मैया पलना में ललना बाबा भक्ति को बुलावे, बाबा भक्ति को बुलावे, भक्ति को बुलावे, बड़ा सुंदर आनंद आ रहा है। आज छोटे छोटे लाला बने बने, तीनों देवता और तीनों धाम खाली। 1-2 दिन की बात कौन कहे, 6-6 महीना बीत गए। 6 महीने से कैलाश धाम खाली, 6 महीने से वैकुंठ धाम खाली और 6 महीने से ब्रह्मलोक खाली। लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया, 6 महीने बीत गए, पता नहीं स्वामी की कौन नौकरी तो नहीं लग गई। मन में विचार किया कि चलो चल करके कैलाश धाम चलते हैं, शायद मैया पार्वती जी के पास में कोई खबर आई हो हमारे स्वामी की। कैलाश पर आई,
पार्वती जी से पूछा कि स्वामी को कोई पतो है कैसे? कहाँ गए? लक्ष्मी जी ने कहा, बहन 6 महीने व्यतीत हो गए, स्वामी की कोई खबर नहीं आई, और उस नारद के कहने से मैंने अपने स्वामियों को परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। यदि वो नारद आज मुझे मिल जाए तो तरीके से उस नारद की खबर ली जाए। जैसे मैया मन में विचार कर रही थी, तब तक नारद जी आ गए, और नारद जी आकाश मार्ग में खड़े होकर के कहने लगे, तीनों मैयाओं के चरणों में नारद का प्रणाम पहुंचे। तीनों मैयाओं ने कहा कि नारद जी समीप में आओ आशीर्वाद लेने के लिए। नारद जी ने कहा कि मैया आज तो हमें तुम दूर ही से आशीर्वाद दे दो। मैयाओं ने कहा कि नारद जी अब मेरा क्या होगा? तो नारद जी ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम तीनों माताओं के लिए सुंदर 108 दाने की 3-3 माला लेकर के आए हैं। तीनों माताएं एक एक माला ले लो, और माला लेके अब तो भजन करो। आज ज्यादा आग्रह किया और माताओं से कहा, माताओं ने आज नारद जी से कहा कि नारद हमारे स्वामियों के मिलने का कोई एक उपाय बताओ।